हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीके कोचिंग सेंटर। तो आज के वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th एसएससी यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2023 इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने साइंस और मैथ का अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा तो आप जाकर उसे देख लें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो है 112, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव, 24 शॉर्ट टाइप और 8 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। तो टोटल समय है 2 घंटा 45 मिनट का टोटल समय है। चलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सब दिशा निर्देश दिया हुआ है, आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ से शुरू है। देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए, पहले यहाँ कुछ देखिए 1 से 80 तक प्रश्न है। आपको केवल इसमें 40 प्रश्नों का 80 में सिर्फ 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन हम आपको 80 का 80 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। आपको जो पसंद आए वो 40 को सिर्फ 40 ही बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? अगर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय जनसंघ। या देखिए भारतीय जनसंघ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लिखा हुआ है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? पूछा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो वह महाराष्ट्र में हुई थी। किस राज्य में था? महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लिखा है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? पूछा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 74वां। याद रखिए कितना? 74वां। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लिखा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायतों राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी? इसका आंसर होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी। याद रखिएगा त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लिखा है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? पूछा भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लिखा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिला को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? तो बिहार में सर्वप्रथम महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, दल बदल कानून निम्न में कौन लागू किया था? दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू किया था? पूछा किस पर लागू किया था? सांसदों और विधायकों पर लागू किया था। याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर लिखा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है, कुपरिणाम है। क्या कुपरिणाम है? तो वह अलगाववाद। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, अलगाववाद। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक जो चाणक्य ने लिखी थी। याद रखिए अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, निम्न में किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था भारत और कनाडा से अलग है। चलते क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किसके प्रभावित है? इसके आंसर की बात करें, इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8वीं सूची में राष्ट्रीय भाषा की सूची है। तो क्वेश्चन नंबर 13, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेवारी कौन है? तो राष्ट्रीय भारतीय चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में शिक्षा की संविधान की सूची में रखा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी समवर्ती सूची में रखी जाती है। इसका आंसर हो गया समवर्ती सूची। चलती है क्वेश्चन नंबर 15 में, जर्मनी का एकीकरण कब संभव? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? लिखा हुआ जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1871 71। तो हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर ए हुइन फूसो। तो
चलते क्वेश्चन नंबर 17 में। 16 तो हो गया, चलते 17। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? आपको बताना है जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो कम्बोडिया के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हनोई समझौता। क्या? हनोई समझौता। चलते क्वेश्चन नंबर 19। गांधी जी ने साबरमती आश्रम को स्थापना कब? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो आंसर होगा अहमदाबाद में की थी। अहमदाबाद में, याद रखिएगा, अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 20 में। कांग्रेस के किस सभी अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? तो इसका ऑप्शन में भी, यानी कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन नंबर, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। चौथा क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। या देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन किसने और कब किया? बंगाल विभाजन जो 1905 कौजन ने। बंगाल विभाजन कब किसने किया? बंगाल विभाजन 1905 कौजन। ऑप्शन नंबर सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्न की कौन सा मिश्र राष्ट्र नहीं? निम्न के कौन मिश्र राष्ट्र नहीं? जर्मनी जो मित्र राष्ट्र में नहीं, बाकी फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जो मित्र राष्ट्र में आते थे। क्या देखिए, जर्मनी जो मित्र राष्ट्र में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 26। स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में। चलते क्वेश्चन नंबर 27। इनमें किसमें पावरलूम का आविष्कार हुआ? किसने पावरलूम का आविष्कार किया? आपको बताना है इसमें किस वैज्ञानिक ने पावरलूम का आविष्कार किया था? एडमंड कार्टराइट। याद रखिएगा, एडमंड कार्टराइट। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू की गई थी? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू की गई थी? तो ऐसा होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका में लागू की गई थी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो महाशक्ति के रूप में उभरा। चलते हैं, इनमें कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं? इनमें कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं था? आपको बताना इंडोनेशिया और दक्षिण का सदस्य नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 31। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो फ्रांस का रहने वाला था। चलते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। अल हिलाल का संपादन किसने किया? अल हिलाल का संपादन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। याद रखिए, अल हिलाल का संपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की पुस्तक की छपाई की। चलते क्वेश्चन नंबर 34। लिखा है महात्मा गांधी ने इसमें किसका संपादन किया? महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। याद रखिएगा, यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। चलते क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। काउंट कबूल को व्यक्ति एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। याद रखिएगा। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ऑप्शन डी, मेटरनिक ने की। चलते क्वेश्चन नंबर 37। आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना की? तो चेका के संगठन की स्थापना की। चलते क्वेश्चन नंबर 38। लिखा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। ये देखिए 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन में 15 मार्च को याद रखिएगा, 15 मार्च को। तो क्वेश्चन नंबर 40 को, सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 में। देखिएगा 1868। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी? कुज या देखिए कुज नेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, लिखा हुआ है कि मानव विकास सूचकांक में इनमें से किस सम्मिलित किया जाता है? मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो आपको याद रखिए किसमें इसका आंसर होगा। ए को विश्व जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर और इसका आंसर ऑप्शन डी, इनमें सभी का सूचकांक सम्मिलित किया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 43, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो याद रखिएगा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी नीति आयोग दी। नीति आयोग आर्थिक नियोजन का काम करती है। चलते क्वेश्चन नंबर 44, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दादा भाई नौरोजी ने। देखिए दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की नामक किताब को लिखा था। यह देखिएगा दादा भाई नौरोजी। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा है कोरोना, बीमारी वाला कोरोना नहीं, मुद्रा का नाम है कोरोना। स्वीडन की मुद्रा का क्या नाम है? कोरोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, लिखा है निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था थी? यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का, आरबीआई जो देखेंगे आप सभी नोट पर आरबीआई का फोटो लगा हुआ रहता है, इसलिए भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 47, मानव के स्वर्गीय विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व, शिक्षा से विकास होता है, शिक्षा से ही सब कुछ होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो कृषि जो है भारतीयों का सबसे महत्वपूर्ण जीवन निर्वाह साधन है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो आंसर होगा खनन जो है प्राथमिक क्रिया में शामिल है। चौथे क्वेश्चन नंबर 50, सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉलमार्क का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 51, लिखा हुआ कि इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में हुआ था? आपको बता दें इन सभी में से यह क्वेश्चन ही लगता है गलत, क्वेश्चन तो नहीं गलत, आंसर गलत है। किसी भी संस्था का संगठन जो है 1954 में नहीं हुआ था। यह देखिए क्वेश्चन थोड़ा हमको, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर मुझे नहीं पता, क्योंकि ये 1954 में किसी इन चारों संस्था में किसी भी संस्था का गठन 1954 में नहीं हुआ था। यह ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, लिखा हुआ है कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी जो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, याद है कि मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 53, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है तो निजी लाभ के लिए भी, मूल तंत्र के लिए, साधनों का निजी स्वामित्व, इनमें सभी के लिए। चलते क्वेश्चन नंबर 54, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर ये राजस्थान से है। सबसे क्वेश्चन नंबर 55, रूस के सहयोग से विद्युत संयंत्र का निर्माण किस किया गया है? रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, कूलम परमाणु विद्युत गृह। चलते क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 56, लिखा हुआ है कि प्रारंभिक जीविका कृषि के इस नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीविका कृषि के इस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें सब, यानी पामलू से भी, झूम से भी, दीपा से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57,
डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जाती है? डेक्कन और ओडेसी किस राज्य में चलाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र में चलाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। भारत में वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में वायु राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 यानी 53 में, 1953 में। याद रखिए 1953 में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। तो क्वेश्चन नंबर 59। इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिए इन्नौर बंदरगाह जो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 60। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो है सोन नदी घाटी परियोजना, यानी कि सोन नदी घाटी परियोजना। चलते क्वेश्चन नंबर 61। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड में अवस्थित है या अस्थित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? जो सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 63। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव होता है? 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव। याद रखिएगा कितना परसेंट? 7%। यह देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64। इनमें से कौन सा कार्बनिक खनिज नहीं? इनमें से कौन सा कार्बनिक खनिज नहीं? तो प्राकृतिक गैस जो कार्बनिक खनिज नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 65। सीमेंट उद्योग का कौन सा? देखिए सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो चूना पत्थर जो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल। यह देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में। यह देखिएगा भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो तेल शोधन हेतु प्रसिद्ध है। देखिए मुंबई हाई जो है तेल शोधन हेतु प्रसिद्ध है। यह देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है चावल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणीय है? जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणीय है? तो बांग्लादेश जो अग्रणीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। इन राज्यों में कौन सा लौह अयस्क का अग्रणीय उत्पादन? इन राज्यों में कौन लौह यानी लोहा अयस्क का अग्रणीय उत्पादन है? तो वो जो है ओडिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो भागलपुर का जो बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। याद रखिएगा भागलपुर को बिहार का रेशम नगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। बिहार की अर्थव्यवस्था के लिखा है बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि का सर्वाधिक योगदान है। चलते क्वेश्चन नंबर 73। बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक है। भारत की सबसे बड़ी त्रासदियों में एक है क्या है? तो यह है बाढ़ है। मानिए उत्तर बिहार में हमेशा देखिएगा बाढ़ से ग्रसित होते हैं। लिखा हुआ है कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? वो कोसी नदी पर स्थित है। कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? कोसी पर। 75। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो आपको बता दें सतलज पर गोविंद सागर पर। यानी ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया था? गोविंद सागर। याद रखिए कौन सा? गोविंद सागर। तो क्वेश्चन नंबर 76। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो स्थानीय स्वशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, इनमें सभी इसका आंसर होगा। याद रखिएगा इसका इनमें सभी आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 77। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो संसाधनों की खोज के लिए। संसाधनों के। नंबर 78। देखा हुआ 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था? तो हिंद महासागर में। याद रखिएगा डेट को याद रखिएगा डेट
दिसंबर 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आई थी। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था कब? 1934 में। फिर क्वेश्चन नंबर 80, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन नंबर 80। देखो, ये सुनामी किस भाषा का शब्द? याद है कि सुनामी जो है जापानी भाषा की, याद है, सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। इसके साथ यह वीडियो होगा समाप्त। अगर आप आपने पहले साइंस और मैथ का मॉडल पेपर नहीं देखा, जाके देख लें। हम कोशिश करेंगे इस सभी का सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन अपलोड करें। आपको जहाँ तक संभव हो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।